Hello everyone, welcome back to the online lectures of Basic Electrical Engineering. This is the last theory topic of this chapter, module 5, and this is batteries, types and characteristics. Means in this lecture we are going to study about the different types of batteries and what are the various characteristics for a battery. This is what we are going to study in this particular video. Okay, so let's start. First, introduction. What is a battery? Basically battery is a power source, primary power source for any electronic wireless gadget. यानी कि कोई ऐसा गैजेट जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उसके लिए बैटरी एक सबसे प्राइमरी सोर्स है, बिकॉज वी कैन नॉट रिमेन कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई एनीवेयर, राइट। तो बैटरी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लाइक फॉर लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, वॉच, रिमोट। अलग अलग जगह पर हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, टॉयज में, और आजकल जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आ गए हैं उनको हम लार्ज स्केल पे आगे आने वाले समय में यूज करने जा रहे हैं। तो बैटरी इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी ए मेजर सोर्स, जो पावर का जो सोर्स है वो मिलने वाला है हमें, राइट। सो बेसिकली बैटरी इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेल्स, जिसमें जो सेल्स हैं उसमें अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं एक साथ, तो एक बैटरी का फॉर्मेशन बनता है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है जब सर्किट कंप्लीट होता है, और सर्किट में पावर आती है, करंट का यूज थ्रू ए बैटरी हमें मिल जाता है, ठीक है। And third point is batteries came into play due to the need to store generated electrical energy. Naturally, we cannot store AC. AC को store करने के लिए we have to convert that into DC, or we have to store it through in the form of DC, because AC को हम directly store नहीं कर सकते. So whenever electrical energy storage comes into mind, then battery is the only thing जहाँ हम उसको store करके use कर सकते हैं, ठीक है। Next point is, as much as good amount of energy is being generated, it was important to store the energy so that it can be used when generation is down. So this point is saying कि जब हम various अलग अलग फॉर्म में एक लार्ज स्केल पे एनर्जी का जनरेशन करते हैं, और उसको हम जब स्टोर करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीसी, तो उसका कब हम यूज करेंगे? उसका बेसिकली यूज तब होगा जब जनरेशन कैपेसिटी और जनरेशन आउटपुट लिटिल बिट डाउन होगा या फिर डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। उस कंडीशन में बैटरी का जो यूजेस है, बैटरी का जो डिमांड है, वहां से सबसे पहले पिक्चर में आता है, ठीक है। क्योंकि जनरेशन, अगर हमारे पास कोई जनरेटर है, लेट्स से दिस इज द जनरेटर, तो इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं until and unless वी स्टोर इट इनटू द बैटरीज, क्योंकि ये जनरेशन से जो भी पावर निकल कर आएगी वो ट्रांसमिशन हो रही है, कंसिस्टेंटली आगे जा रही है। अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर वो यूज नहीं हो रही है तो दैट इज बीइंग वेस्टेड, क्योंकि इस जनरेटर को चलाने के लिए यहाँ से जो हमने इनपुट दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, वो कंसिस्टेंटली उसको पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसके आगे जो आउटपुट है, वो आउटपुट कितना यूटिलाइज हो रहा है, वो पूरी तरह से इस इनपुट से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये अपनी रेटेड कैपेसिटी का जनरेशन कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस, इफ वी हैव नॉट सफिशिएंट लोड कनेक्टेड टू दिस जनरेटर, अगर हमारे पास सफिशिएंट लोड नहीं है उस पावर को यूटिलाइज करने के लिए, तो उस केस में हम पावर को जो पार्ट ऑफ पावर है, जो अनयूटिलाइज्ड है, जो वेस्टेज होने वाला है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं थ्रू द बैटरीज। उन बैटरीज में जो पावर हम सेव करेंगे, उस बैटरी सेव्ड पावर का आगे यूज तब होगा जब या तो इस जनरेटर की कैपेसिटी किसी कारण से कम हो जाए, या फिर आगे जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो सप्लाई देने के लिए हम उस बैटरीज की हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द बैटरी, की बैटरी की जरूरत क्यों है हमें, और बैटरी बेसिकली क्या होती है। नाउ सेल एंड बैटरी के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको अगर देखें तो सेल इज बेसिकली एन एनर्जी सोर्स जो डीसी वोल्टेज और करंट को डिलीवर करता है, और ये सब स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं। जबकि बैटरी को हम कह रहे हैं कि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल को अगर रेटिंग देखें तो सेल इज रेटेड अराउंड 1.5 टू 3 वोल्ट, यानी कि एक स्मॉल वोल्टेज जो मिलता है वो एक सेल से हमें मिल सकता है। और जब हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे
वोल्टेज को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो वोल्टेज एड अप हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप दो सेल्स को लेके सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उन दोनों का जो वोल्टेज है वो एड अप हो जाएगा। इसीलिए आप जनरली एक जो बैटरी होती है नॉर्मली जो लेड एसिड बैटरी हम देखते हैं अक्सर हर जगह पर इन्वर्टर्स में या जो यूज करते हैं उसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं और उसका जो रेटिंग है वो लगभग 12 वोल्ट होता है अगर आप उसको मेजर करेंगे। तो 12 वोल्ट बैटरी के लिए अगर आप नंबर ऑफ सेल्स को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी आपको 12 वोल्ट मिल सकता है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सेल का जो रेटिंग है वो लगभग यहाँ पर जो दी गई रेटिंग है वो इतना होता है, राइट। सो बैटरी के केस में अगर आपको वोल्टेज इंक्रीज करना है तो वी हैव टू कनेक्ट दीज सेल्स इनटू सीरीज, और अगर हमें करंट रेटिंग को एनहांस करना है, ज्यादा करंट रेटिंग चाहिए हमें, उस केस में हम इन सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन गेट ए पर्टिकुलर करंट रिक्वायर्ड एट ए फिक्स्ड वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। बेस्ट नोन एग्जांपल फॉर ए बैटरी इज ए पावर बैंक, जिससे हम स्मार्टफोन्स को चार्ज करते हैं। पावर बैंक के अंदर क्या होता है, पावर बैंक के अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ बैटरीज होती हैं जो सीरियली और पैरेलली कनेक्ट होती हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अगेन द कनेक्शन जो रिक्वायरमेंट है वो सीरीज ही होगा या पैरेलल होगा, वो पूरी तरह से रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमें चार्जिंग पावर मिलेगा। जैसे रैपिड चार्जिंग के जो पावर बैंक्स हैं कि बहुत फास्ट चार्ज करते हैं, उस कंडीशन में आपको ज्यादा करंट मिल रहा है फोन को चार्ज करने के लिए, दैट इज वाई वो पावर बैंक जल्दी उसको चार्ज करने के लिए कैपेबल होता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। तो उस कंडीशन में आपका जो पावर बैंक है वो थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो सकते हैं, राइट। Now, why DC is preferred over AC? There must be some reason कि हम DC को क्यों prefer करते हैं AC के बेस पे। That is because पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में AC को हम स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ DC को ही स्टोर कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। ये सबसे पहला रीजन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। दूसरी चीज, लॉसेज ड्यू टू AC पावर इज मोर व्हेन कंपेयर्ड टू DC पावर। AC पावर में ज्यादा लॉसेज होते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां पर कई ऐसे लॉसेज हैं जो सिर्फ एसी के केस में अपेयर होते हैं, लाइक कुछ ऐसे लॉसेज जो ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण अपेयर होते हैं, जैसे हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, ये एसी में ही होते हैं, डीसी में ये नहीं हो सकते। सो डीसी में और एसी में अगर कंपेयर करें तो एक कॉमन लॉस होगा, वो होगा पावर लॉस, दैट इज आई स्क्वायर आर लॉस, ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डीसी के जो पावर लॉसेज है वो लेस है एसी से। Now, battery cells are usually made up of three main components. There are three components inside a battery, जिससे वो बनती है। Number one is anode, number two is cathode, and number three is the electrodes. इन तीनों से मिलकर एक बैटरी कनेक्ट होती है। अब एनोड और कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट्स, इन तीनों के अरेंजमेंट्स हम चेंज करके, इनके मटेरियल्स को चेंज करके हम अलग अलग टाइप की बैटरीज को क्रिएट कर सकते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज हैं। सो पहले अगर हम देखें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज हियर, सो हम बेसिकली दो टाइप की बैटरीज को यूज करते हैं, जिसमें एक है प्राइमरी बैटरी और दूसरी है सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, जबकि और अगर क्लासिफिकेशन देखें बैटरी का तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल कंपोजिशन, मतलब किस मटेरियल से बैटरी बनी है, size of the battery, what are the uses of the battery, what is the form factor of the battery, and all these conditions अगर हम देखें तो कई सारे टाइप की बैटरीज हो सकती हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती हैं जो चार्ज नहीं हो सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जितनी भी बैटरीज हम चार्ज नहीं करते हैं, मींस हम यूज करते हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, उनको फेंक देते हैं, वो बैटरीज होती हैं प्राइमरी बैटरीज। ठीक है, इसमें इनका जो वर्किंग है, इनका जो फंक्शनिंग है वो कुछ इस तरह का होता है कि हम उनकी केमिकल रिएक्शन को, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी आर एबल टू रिवर्स द केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस देन हम उनको चार्ज भी कर पाएंगे। बट इनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है वो वन साइडेड है, वी कैन नॉट रिवर्स इट, दैट इज व्हाई दीज बैटरीज आर यूज एंड थ्रो। इस तरह की बैटरीज हम बहुत यूज करते हैं, ये डबल ए साइज बैटरी, ट्रिपल ए साइज बैटरी, हम रिमोट सेल में बैटरीज डालते हैं, या वॉल क्लॉक पे भी बैटरी लगाते हैं। बहुत सारे
तरह की बैटरीज होती हैं। सिंपल कॉइन वाली बैटरी भी हम यूज करते हैं, जैसे वॉचेस में हम देखते हैं बहुत ही पतला सा सेल होता है, या कैलकुलेटर्स के अंदर एक कॉइन टाइप का सेल होता है। तो ये सारी की सारी प्राइमरी बैटरीज ही होती हैं, जो एक कॉइन सेल से लेके AA साइज तक हो सकती हैं। ठीक है, एंड ये सारी जो बैटरीज हैं, इनको हम इनकी हम चार्जिंग भी नहीं कर सकते। इसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इन छोटी छोटी बैटरीज को हम चार्ज करके लगा सके। Primary batteries always have high specific energy, and the system in which they are used are always designed to consume low amount of power. This is another important point कि इन बैटरीज को हमेशा हम वहां यूज करते हैं जहां पावर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, राइट? बिकॉज ये बैटरीज बहुत ज्यादा हाई पावर सप्लाई नहीं कर सकती। ये सारी उन्हीं एप्लीकेशंस में यूज होंगी जहां पर लो पावर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? इसीलिए ये बैटरीज उन एप्लीकेशंस में लंबे समय तक भी चल जाती है। कई बार कुछ एप्लीकेशंस ऐसी है जहां एक एक साल, दो साल तक इन बैटरीज को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए जो कॉस्ट वाइज अगर देखें, मनी वाइज अगर देखें, तो हमें इस तरह का रिप्लेसमेंट करना बैटरी का वो चल जाता है। Some other examples of devices using primary batteries are pacemakers, animal trackers, wristwatches, remote controls, children toys, and there are other so many examples are there. ठीक है? The most popular type of primary batteries are alkaline batteries. ये सबसे ज्यादा यूज में आती है alkaline batteries because they have high specific energy and environmental friendly, cost effective, do not leak even when fully discharged. That is why एल्केलिन बैटरीज को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक तो ये सस्ती होती है, दूसरा अगर पूरी डिस्चार्ज हो जाए तो लीक नहीं करती है। कुछ बैटरीज का नेचर होता है कि वो पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद खराब हो जाती है, अपने अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह की लीकेज देखने को मिलते हैं कुछ टाइप की बैटरीज में, बट इन केस ऑफ एल्केलिन बैटरीज दिस प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल्सो दीज कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको हम कई सालों तक, महीनों तक रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसलिए can be carried on an aircraft without being subjected to UN transport and other regulations. इनको हम कैरी कर सकते हैं through an aircraft without having any issue. The only downside to alkaline batteries is low load current. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था पिछली स्लाइड में कि इनका जो प्राइमरी बैटरीज का जो नेचर है वो लो पावर रिक्वायरमेंट को सप्लाई देना है। इट मींस पावर रिक्वायरमेंट, दैट मींस इनका जो वोल्टेज है वो फिक्स है। करंट जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि ये ऐसी एप्लीकेशन को रन कर सके जहां पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। दैट इज वाई हम इनको सिर्फ ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर लो पावर रिक्वायरमेंट हो, और वहीं हम इनको अफोर्ड भी कर सकते हैं। अगर हम हाई पावर एप्लीकेशंस में इनको लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी, और डिस्चार्ज होने के बाद जब हम रिप्लेस करेंगे बार बार, तो दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो इनका जो यूजेस है वो सिर्फ लो लोड एप्लीकेशंस में, लो पावर एप्लीकेशंस में ही होना चाहिए। What are the various advantages of primary batteries? Their cycle life is very good. लंबे समय तक चल जाती हैं. They are compatible, efficient. Their life is more shelf life. We can keep them charged for a long time. कोई issue नहीं है. Size में छोटी होती हैं. Efficiency इनकी अच्छी खासी होती है. Internal resistance is very less. इसी वजह से ideal state में कोई ज्यादा problem नहीं आती है, और leakage is low. द ओनली डिसएडवांटेज इज कॉस्ट। अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो यस, थोड़ा सा एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस यहाँ हमें नहीं मिलती है। उसके अलावा एवरीथिंग इज एन एडवांटेज फॉर दिस टाइप ऑफ बैटरी। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ सेकंड टाइप ऑफ बैटरी इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। नेचुरली सेकेंडरी बैटरीज आर दोज जिनका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हम रिवर्स कर सकते हैं। दैट मीन्स हम उनको चार्ज कर सकते हैं डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है, दैट मीन्स रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं वो सेकेंडरी बैटरी ही होती है। दे आर टिपिकली यूज्ड इन हाई ड्रेन एप्लीकेशंस। ये हमेशा ऐसी जगह पर यूज होती है जहां पर ड्रेनेज ज्यादा है, यानी कि पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। दैट मीन्स हम ऐसी एप्लीकेशन जहां पर बार बार चार्ज करना होता है, जहां पर हर रोज एक बार चार्ज करना पड़े, या डिपेंडिंग ऑन द यूजेस हो सकता है दिन में 2 बार यूज करना पड़े। लाइक इन सेल फोन्स, हमारे पास सेल फोन में एक सेकेंडरी बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। कई बार हम फोन को दिन में 1 बार चार्ज करते हैं, कई बार 2 बार भी चार्ज करते हैं अगर हम यूज ज्यादा कर लेते हैं। इसके अलावा
जितनी भी बैटरीज हैं इन्वर्टर में वो भी सेकेंडरी बैटरी है, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें भी सेकेंडरी बैटरी है, ऑटो रिक्शाज जो बैटरी ऑपरेटेड रिक्शाज हैं उसमें भी सेकेंडरी बैटरीज हैं। तो सारी जितनी भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पावर ज्यादा है, हाई ड्रेन एप्लीकेशंस है, वहां पर सेकेंडरी बैटरीज ही हम यूज करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव होगा अगर प्राइमरी बैटरी हम यूज करेंगे तो इतना ज्यादा हम उसको रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते बार बार। Small capacity secondary batteries are used to power portable electronic devices like mobile phones. छोटे साइज की जो बैटरीज हैं वो छोटे छोटे डिवाइसेस में यूज करते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस में, और अदर कुछ जो भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हर जगह पर स्मॉल साइज बैटरी यूज होती है और वो चार्जेबल होती है। और हैवी ड्यूटीज बैटरी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हैवी ड्यूटी बैटरी है, जहाँ पे हम पूरी तरह से उसको लोड पे चलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने आप में एक हैवी लोडेड मशीन है जो इसके थ्रू हम चलाएंगे। इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू प्राइमरी बैटरीज। हम अगर कॉस्ट वाइज देखें तो प्राइमरी बैटरीज मच चीपर देन सेकेंडरी बैटरी, लेकिन ओवरऑल अगर कॉस्ट देखी जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बैटरी ही हमेशा सुटेबल होगी। अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन को लें जिसमें हम सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ही बैटरी यूज कर सकते हो, तो उस कंडीशन में प्राइमरी बैटरी को और सेकेंडरी बैटरी की कॉस्ट वाइज कंपैरिजन करें तो सेकेंडरी बैटरी initially will be more costly, but in the long run it is cheaper than the primary one. Primary batteries can be further classified into several other based on their chemistry. Chemistry means their chemical reactions, their composition, उसके basis पे different type की batteries हैं, ठीक है। This is very important because the chemistry determines some of the attributes of the battery, including specific energy, cycle life, shelf life, price, to mention a few, and these are some points, right? क्योंकि उनका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, उसी के ऊपर ये सारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी जो एक बैटरी के अंदर होती हैं कि कैसा उसका साइकिल होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कितनी देर में होगी, शेल्फ लाइफ क्या हो सकती है, उसकी स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो सकती है, उसका प्राइस कितना होगा, इन सब चीजों का जो बेस है वो उनका केमिकल कंपोजिशन ही होता है। These are 4 type of battery जो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे क्लासिफाई की गई हैं। फर्स्ट वन इज लिथियम आयन, सेकंड वन इज निकल कैडमियम, थर्ड वन इज निकल मेटल हाइड्राइड एंड फोर्थ वन इज लेड एसिड बैटरी। इन 4 बैटरीज को हम आगे स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज निकल कैडमियम बैटरीज। The nickel cadmium batteries is a type of rechargeable battery which is developed using nickel oxide, hydroxide and metallic cadmium as electrodes. इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो निकल कैडमियम मटेरियल यूज हुआ है, that is why the name is nickel cadmium. These are very rarely used, very cheap, discharge rate is very low as compared to the other batteries. These are available in all size like AA, AAA, C and rectangular shapes. The nominal voltage is 1.2 volts and often connected together in a set of 3 which gives 3.6. That means we'll connect them in series so that we'll achieve 3.6 volts. ठीक है, 1.2 के 3 सेट्स हम लगाएंगे सीरीज में जो हमें 3.6 वोल्ट देगा। It has power density of 60 watt hour per kg. ये हम आगे पढ़ेंगे कि how we define this term watt hour per kg, आगे आने वाले स्लाइड्स में इसका डिस्क्रिप्शन है, we'll see that. Advantages. What are the advantages of these batteries? These are cheap in cost, easy to recharge, can be used in all environments and comes in all sizes and standards. What are the disadvantages? Low power density, contains toxic material, needs to be charged very frequently in order to avoid growth of crystals on the battery plate. Their applications are RC toys, cordless phones, solar lights, mostly in applications where price is important. जहाँ पर सस्ती बैटरीज को यूज करने की बात आती है वहां पर इन बैटरीज का यूज किया जाता है। Second type of battery is nickel metal hydride batteries, NiMH is another type of battery जो कि rechargeable battery होती है। These batteries are much preferred than the first one. Nickel cadmium battery से ज्यादा हम उनको यूज करते हैं because of their lower environmental impact. Their nominal voltage is 1.25 volts, which is greater than the first one, जिसमें 1.2 था, यहाँ पर 1.25 volts है, ठीक है। It has less nominal voltage than alkaline batteries. जो alkaline batteries है वहां से nominal voltage इसका कम है. They are good replacement due to the availability and less environmental effect. Their density, power density is
100 watt hour per kilogram। ये भी इसका जो शेप साइज है वो वैसा ही दिखता है, जो कि जो डिफरेंस है वो बेसिकली इंटरनल केमिकल कंपोजिशन का ही डिफरेंस है। बाकी दोनों ही बैटरी, जो फर्स्ट वन है और ये है, दोनों एक ही जैसी दिखती है। Their advantages are available in all sizes, high power density, easy to recharge, and good alternative to the alkaline batteries. Disadvantages is self discharge is high, expensive than the nickel cadmium batteries. Their applications are like जहां जहां हम alkaline और nickel cadmium batteries को use कर सकते हैं, हर जगह पर ये battery applicable है, because this is the replacement of these two type of batteries. Third one is we have lithium ion battery. लिथियम आयन बैटरी का जो केमिकल कंपोजिशन है वो लिथियम, डिफरेंट टाइप के लिथियम से मिलकर बनाया जाता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की लिथियम बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें से लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। लिथियम के साथ जो ये कंपोजिशन यूज किया गया है, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी। ये इसका एक जनरल शेप है जो सबसे ज्यादा यूज में आती है। इसी को हम अक्सर मोबाइल फोन्स में या इस तरह के डिवाइसेस में यूज करते हैं, जिसके ऊपर एक रेटिंग भी लिखी होती है, लाइक हियर 3.7 वोल्ट 3500 मिली एम्पियर पर आवर, ये सब चीजें इस पे लिखी गई है। These are made up of lithium metal and are latest in rechargeable technology. As I said कि ये सबसे ज्यादा यूजेबल यही बैटरी है, और आजकल हर एक डिवाइस में इसी तरह का बैटरी यूज हो रहा है, क्योंकि दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज and they are mostly used in the portable applications which need high power specifications. ठीक है, these have a nominal voltage of 3.7 volts. Most commonly we have 3.6 and 7.2 volts, and various range of power capacity starting from hundreds of milliampere hour to thousands of milliampere hour. अलग अलग रेंज में अलग अलग पावर रेटिंग्स में ये अवेलेबल है। They are found in different portable applications including mobile phones, smart devices, several other battery applications used at home. हर जगह जहां भी पोर्टेबल डिवाइस की बात होगी वहां पर हमें लिथियम आयन बैटरी जरूर मिलेगा। There are also find applications in aerospace and military applications due to their lightweight nature. Different type of advantages are very light in weight, high C rating. C rating stands for high power rating. ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे what is this C rating. Power density is very high and cell voltage is also high. There are few disadvantages also. They are very expensive, bit expensive as compared to the previous type of batteries. If the terminal are short circuited, the battery might get exploded. ठीक है, ये एक सीरियस डिसएडवांटेजेस है। अगर दोनों टर्मिनल को मिला दिया जाए तो एक्सप्लोड हो सकता है। एक्सप्लोड की प्रॉब्लम्स आती भी रहती हैं, बहुत जगह हम देखते हैं बैटरीज एक्सप्लोड करती हैं, मोबाइल बैटरीज। बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट इज नीडेड। जहां पर भी ये बैटरी है, इट रिक्वायर्स ए प्रोटेक्शन फॉर दिस बैटरी। इसीलिए जहां हम निकल कैडमियम की या जो फर्स्ट वन बैटरी है हमने पढ़ी है, वो अगर देखें तो वहां पर हम इन बैटरीज को यूज नहीं करते, क्योंकि उन एप्लीकेशंस में सस्ता हमें चाहिए, राइट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे, एक मॉस्किटो रैकेट आता है। मॉस्किटो रैकेट्स में आप देखते हैं कि सिंपल टाइप की बैटरीज लगती है। ये वाली बैटरी हम वहां नहीं लगाते, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें देखती है। अगर हम ये बैटरी लगाएंगे तो दैट विल बी कॉस्टली, और वो कॉस्टली होगा तो वो फिर उसका आगे जो सेल्स हैं उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट इज वाई इन बैटरीज का जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, और इन बैटरीज को हम वहीं यूज करते हैं जहां पर कुछ ऐसे डिवाइसेस हो हमारे पास, पोर्टेबल डिवाइसेस जो ऑलरेडी अपने आप में एक वैल्यू रखते हो, तभी हम इनको वहां यूज कर सकते हैं। लास्ट वन टाइप ऑफ बैटरी वी हैव लेड एसिड बैटरी, जो सबसे ज्यादा घरों में यूज होती है या हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में यूज होती है, लाइक इन्वर्टर बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और ऑटो रिक्शा बैटरीज। सब जगह पर लेड एसिड बैटरी का यूज होता है। इस तरह की दिखती है, हम सबने देखी भी होगी। दे आर यूजुअली वेरी लार्ज एंड वेरी हैवी होती हैं, लार्ज होती हैं साइज में। पोर्टेबल नहीं होती है कि हम इनको कहीं भी मूव कर सकें, हमेशा इनको एक जगह पर रखते हैं। सोलर पैनल के लिए इन्हीं बैटरीज का यूज होता है, व्हीकल इग्निशंस में भी इस बैटरी का यूज होता है, लाइट्स में भी इन्हीं बैटरी का यूज होता है, बैकअप पावर यानी कि इन्वर्टर जो मैंने बताया उसमें भी इनका यूज होता है, एंड लोड लेवलिंग इन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मींस जो पावर एक्स्ट्रा जो हम बात कर रहे थे जनरेशन के केस में, अगर एक्स्ट्रा पावर को सेव करना है तो वी विल यूज सम काइंड ऑफ बैटरी। तो दिस इज द बैटरी जिसको हम यूज करेंगे उस केस में, और जब भी पावर का रिक्वायरमेंट आएगा उस कंडीशन में इन्हीं बैटरी से हम आगे सप्लाई भी करेंगे।
Lead acid batteries have very low energy to volume and energy to weight ratios, but it has relatively large power to weight ratio and as a result can supply huge surge current when needed. मतलब all of a sudden अगर ज्यादा current की जरूरत है तो this battery can support in that case, right? But अगर देखें तो very low energy to volume, मतलब as according to its volume and energy तो काफी low हमें मिलता है and energy to weight ratio is also low क्योंकि weight भी ज्यादा है, volume भी ज्यादा है as compared to the energy, but it has large power to weight ratio. These attributes alongside its low cost makes these batteries attractive for use in several high current applications. इनका जो use है वो ये specific applications में use होगा, high current power applications में. Now there are some terms which are used जब हम बैटरी से डील करते हैं तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे सामने आती है. Like first one is power capacity. What is this power capacity? It is the energy stored in a battery and measured in watt hour. ये watt hour में हम measure करते हैं और watt hour का मतलब है voltage into current into time in hours, right? Since the voltage is constant, so measured in ampere hour. क्योंकि voltage तो एक constant quantity है एक बैटरी के लिए जो voltage वो provide करती है. उसके अलावा जो वेरिएबल टर्म है वो करंट और टाइम है क्योंकि उससे हम जितना काम लेंगे उतना करंट का हम यूजेस करेंगे. अगर ज्यादा करंट का यूज करेंगे तो जल्दी डिस्चार्ज होगी, कम करंट का यूज करेंगे तो कम डिस्चार्ज होगी. We generally see the battery rating as 25 milliampere hour, 4000 milliampere hour. जो मोबाइल हम आजकल देखते हैं हर जगह हम बैटरी देखते हैं कि कितने एम्पियर की बैटरी है, एम्पियर आवर की बैटरी है. वहां देखते हैं 5000, 6000, 3000, 3500 इस तरह की बैटरीज मिली एम्पियर आवर में आ रही हैं. तो उनका क्या मतलब है, कैसे हम उनको डिसाइड करते हैं? तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल से उसको डिपिक्ट किया है. 2500 ampere hour means that a battery has a capacity of delivering 2.5 ampere, that is 2500 milliampere of current for 1 hour. एक घंटे के लिए 2.5 एम्पियर करंट ये दे सकती है. इसकी जो रेटिंग है इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि ये 2500 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 2.5 एम्पियर आवर. ठीक है, मतलब एक घंटे के लिए 2.5 एम्पियर वो दे सकती है. इसी तरह से अगर आपको 1.25 एम्पियर चाहिए तो 2 घंटे चलेगी, अगर उससे भी आधा करंट चाहिए तो 4 घंटा चलेगी. इस तरह से अगर आपको 0.5 एम्पियर चाहिए तो ये 5 आवर्स तक चलेगी क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 2.5 ही होना चाहिए. दैट इज द सिंपली मीनिंग कि वो कितने घंटे चलती है और कैसे चलती है. इसलिए अगर हम 2500 मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं, 2500 मिली एम्पियर में आपका जो मोबाइल है वो कितना करंट यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बैटरी कितनी देर तक मोबाइल के लिए सफिशिएंट होगी. ठीक है, 25 मिली एम्पियर हम लेंगे तो 100 आवर्स तक चल सकती है. Next one we have power capability. It means the amount of current that battery can deliver, जिसको हम C रेटिंग भी कहते हैं. ठीक है, theoretically it is calculated as ampere hour divided by 1 hour. Example, let's consider a battery which has 10,000 milliampere hour of power capacity. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये एक घंटे के लिए 10 एम्पियर दे सकती है. तो जो 10 एम्पियर है वो इसका क्या हो गया, पावर कैपेबिलिटी हो गया, यानी कि सी रेटिंग हो गया. बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रीवियसली हमने अभी देखा था कि जो एक घंटे में कितना करंट देगी उसी के ऊपर ये जो आया है वैल्यू 10 एम्पियर अकॉर्डिंग टू दिस 10,000 मिली एम्पियर आवर, दैट इज द पावर कैपेबिलिटी. ठीक है, next is nominal voltage. While defining power capability we have a unit called watt hour. Watt मतलब पावर होता है, हमें पता है, which can be elaborated as voltage into current into hour. But where did the voltage go on? As the voltage of the battery will be constant and will not be varied, it is considered as nominal voltage, fixed voltage. इसी वजह से हम हमेशा बैटरीज को एम्पियर आवर और मिली एम्पियर आवर में लिखते हैं. वोल्टेज हमेशा रहता है किसी भी बैटरी का, without voltage we cannot have any power, so voltage is treated to be constant. That is why we always measure the battery capacity in ampere hour or milliampere hour. Next one is we have charging current. Charging current मतलब जो maximum current applied to charge the battery. ठीक है, 1 या 2 एम्पियर होता है जनरली. हम देखते हैं कि कितने एम्पियर का चार्जर है, चार्जर्स पे अक्सर लिखा हुआ आता है मोबाइल के चार्जर्स पे कि 1 एम्पियर चार्जर है, 2 एम्पियर चार्जर है, तो वो उसको चार्ज करने के लिए यूज में आता है. Battery protecting circuit is in build, but still 500 milliampere is the best range for charging the battery.
charging voltage, it is the maximum voltage that should be applied to the battery efficiently to charge the battery. ठीक है, अक्सर जो मोबाइल चार्जर हम यूज करते हैं वो हम कनेक्ट करते हैं सिंगल फेस एसी से, लेकिन वो डायरेक्टली उतना वोल्टेज हम चार्जर पे नहीं देते हैं। उसके अंदर जो सर्किट है वो सर्किट उस वोल्टेज को डिक्रीज करता है, कन्वर्ट करता है उसकी स्टैंडर्ड रेटिंग में। जैसे यहाँ दिखाया गया है, बेसिकली 4.2 वोल्ट इज द बेस्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज। लगभग 5 वोल्ट होता है, 4.2 वोल्ट या 5 वोल्ट, तो उसमें कन्वर्जन वहां पर करके अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज डिस्चार्जिंग करंट, इट इज द करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड डिलीवर्ड टू द लोड। जितना लोड रिक्वायर्ड कर रहा है करंट से, उतना यहाँ पर बैटरी दे रही है, तो ये डिस्चार्जिंग करंट है। इसके ऊपर डिपेंड करता है बैटरी कितना देर चलने वाली है। ठीक है, जितना ज्यादा आप करंट उससे एक्सट्रैक्ट करोगे उतना जल्दी हमारा बैटरी डिस्चार्ज होगा, सिंपल है। नेक्स्ट इज शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ मतलब कि कितने टाइम तक हम बैटरी को रख सकते हैं चार्जिंग कंडीशन में, ठीक है, ताकि हम उसको कभी भी यूज कर सकें, इसका मतलब है शेल्फ लाइफ। Next is cutoff voltage. It is the voltage at which the battery can be considered as fully discharged. Cutoff voltage का मतलब है कि इतना वोल्टेज हमारा बैटरी ने अटेन कर लिया है कि उस कंडीशन में हम कह सकते हैं बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों मिला के उसका पावर एम्पियर पावर रेटिंग बनाता है। तो उस कंडीशन में जब हम चार्ज करते हैं तो उस चार्जिंग कंडीशन में हमें करंट कंटिन्यूअसली मिल रहा होता है, वोल्टेज को उस पर बिल्डअप करना होता है। तो जब वो पूरा वोल्टेज आ जाएगा जितने पे हम कहेंगे कि कट ऑफ वोल्टेज आ गया है, तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है। नेक्स्ट इज साइकिल लाइफ। साइकिल लाइफ से हमारा मतलब है कि कितनी बार बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। एक साइकिल का मतलब होता है कि हमने एक बार डिस्चार्ज किया और चार्ज कर लिया, दैट विल मेक्स इट वन साइकिल। ठीक है, let's consider a battery is fully charged and discharged to 80% of its actual capacity, then battery said to be completed one cycle. पूरी तरह चार्ज करके 80% डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो एक साइकिल कहलाती है। Likewise, number of such cycles that a battery can charge and discharge define the cycle life. ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया वही सेम चीज यहाँ पर मेंशन है। The more the cycle life, the better will be the battery quality. जितना अच्छा बैटरी होगा उतना वो ज्यादा टाइम तक साइकिल देगा आपका, ठीक है, उतनी जल्दी वो खराब नहीं होगा। But if a battery is discharged to say 40% of its actual capacity, considering the battery is fully charged initially, it cannot be considered as a cycle life. ठीक है, साइकिल लाइफ तभी होगी जब वो 80% के लगभग डिस्चार्ज होगी, 40% पर साइकिल लाइफ इज नॉट कंसिडर्ड। पावर डेंसिटी, इट डिफाइंस पावर कैपेसिटी ऑफ बैटरी फॉर गिवन मास ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, उसका जो किलोग्राम के अकॉर्डिंगली हमने पीछे देखा था, उसका क्या मतलब है, एग्जांपल समझते हैं। 100 watt hour per kilogram implies that 1 kg of chemical composition it provides 100 watt hour of power capacity। जो केमिकल कंपोजिशन यूज किया गया है बैटरी को बनाने में, उसमें अगर देखें तो 1 kg of chemical composition will be sufficient to produce 100 watt hour of power capacity if we say 100 watt hour per kg, इसका ये मतलब है। Now volume of AAA alkaline battery is 11.5 grams। जो वेट है AAA बैटरी का वो है 11.5 grams। So if 1 kg can give 100 watt hour capacity, then 11.5 ग्राम कितना देगा, उसको हम डिवाइड करते हैं 100 into 11.5 divided by 1000, that will give you 1.15 watt hour। तो यहाँ से हमें पावर रेटिंग पता चल जाता है। ये एक स्टैंडर्ड बैटरी की बात हो रही है, यहाँ पर हम एल्कलीन बैटरी की बात कर रहे हैं। तो एल्कलीन के लिए जो स्टैंडर्ड है पावर डेंसिटी का, दैट इज 100 watt hour per kg। अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन कैलकुलेट एनी एल्कलीन बैटरी पावर रेटिंग, चाहे वो उसका जो एम्पियर आवर रेटिंग है वो कितना भी हो, वॉट आवर रेटिंग। ठीक है, सो इफ वी नो द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ एल्कलीन बैटरी इज 1.5 वोल्ट, इट प्रोवाइड्स 1.5 into 1.5 upon 1.5 into 1, that is 0.76 ampere hour और 760 milliampere hour। यहाँ से हमने जो कैलकुलेट किया वॉट आवर रेटिंग कैलकुलेट किया। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वॉट आवर रेटिंग वी नो दैट द वोल्टेज रेटिंग इज 1.5 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस 1.5 वोल्ट हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया वोल्टेज से, एंड 1.5 वोल्ट से वोल्ट मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है 1.5 मल्टीप्लाई किया है 1 आवर से, उससे हमें जो मिला वैल्यू वो मिला है एम्पियर आवर का। हमने वॉट आवर से डायरेक्टली एम्पियर आवर को निकाल लिया। ठीक है,
So we got 760 milliampere hour in this case, which is almost equal to the power capacity of a standard AAA alkaline battery. ठीक है, तो ये watt hour per kg का कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं पावर रेटिंग का और एम्पियर आवर रेटिंग का. Now, what are the things we have to keep in mind when we want to select a battery for our applications? क्या क्या चीजें हमारे मन में होनी चाहिए? The very first thing is energy density. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड पर यूनिट मास. कितना एनर्जी उसमें स्टोर होगा, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा बैटरी कितना टाइम चल सकता है, कितने टाइम तक कब कब उसको चार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, ये सारी चीजें एनर्जी डेंसिटी से हमें पता चलती है. सेकेंड पॉइंट इज पावर डेंसिटी, मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी डिस्चार्ज पर यूनिट मास और वॉल्यूम, जिससे मतलब कि कितनी देर तक हमारा बैटरी स्टे करेगा एक एप्लीकेशन पे कनेक्ट होके. लाइक एग्जांपल के तौर पर लैपटॉप को देखें तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि कितनी देर तक हमारा लैपटॉप ऑन रहेगा बैटरी को कनेक्ट करके, उसके हिसाब से हम पावर डेंसिटी के अकॉर्डिंग बैटरी का सिलेक्शन करते हैं. सेफ्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द टेम्परेचर एट विच डिवाइस योर बिल्डिंग विल वर्क. कहां पर बैटरी हम यूज करने वाले हैं, किस टेम्परेचर में चलेगी, कैसा एनवायरनमेंट है वहां पर, इंडोर है आउटडोर है, उसको कहां पर रखना है, ये सारी चीजों के हिसाब से हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का बैटरी हमें लगेगा, वो हार्मफुल तो नहीं है उस कंडीशन में जहां हम उसको यूज करने जा रहे हैं. फोर्थ पॉइंट इज लाइफ साइकिल ड्यूरेबिलिटी. अगेन उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग कितना चलेगा, उसका कितना लंबे समय तक ड्यूरेबल है बैटरी, उसके हिसाब से हम वहां पर पैसा डालेंगे ताकि हमें एक अच्छी बैटरी मिले और हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से मोस्ट सुटेबल हो. एंड द लास्टली वी हैव कॉस्ट. नेचुरली सारी चीजें देखने के बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो आता है कॉस्ट का, कि हम जिस एप्लीकेशन में उसको यूज करने जा रहे हैं वहां हम कितना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं बैटरी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है. चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वो कर्व ऑफ ए बैटरी, किस तरह का चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व है. यहाँ पर आपको दो कर्व दिखाए गए हैं, एक चार्जिंग है और एक डिस्चार्जिंग है. यहाँ पर आप देखिए जो कर्व है यहाँ से जो बिल्डअप हो रहा है, दिस इज द चार्जिंग कर्व, चार्जिंग, और ये जो दूसरा वाला कर्व है दिस इज डिस्चार्जिंग. ठीक है, तो क्या चीज हमें दिखाई दे रही है, चार्जिंग के केस में अगर देखते हैं तो कैपेसिटी जो है बैटरी की वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है और वोल्टेज जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे. इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट चार्जिंग ए बैटरी तो क्विकली इट बिल्ड अप्स अराउंड 3 वोल्ट्स. यहाँ पर अगर 3 वोल्ट की बात करें तो क्विकली विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स ये लगभग 50% और मोर देन 50% वोल्टेज को बिल्डअप कर लेता है, लेकिन उसको फर्दर आगे बिल्डअप करने के लिए सफिशिएंट समय लगता है जिसमें बैटरी एक्चुअल में चार्ज होती है और पावर को बिल्डअप करती है. सो फ्रॉम हियर टू हियर अगर देखें तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वोल्ट का भी नहीं है, और इस 1 वोल्ट को बिल्डअप करने में और लेस देन 1 वोल्ट को बिल्डअप करने में बैटरी 5% से लेके ऑलमोस्ट 85-90% तक चार्ज होती है. दैट इज द केस कि हाउ बैटरी चार्ज इतना समय वो लेती है और फाइनली आफ्टर दिस 85 to 90% वो क्विकली अपनी वोल्टेज को बिल्डअप करती है. दिस इज हाउ चार्जिंग हैपेंस. डिस्चार्जिंग के केस में व्हेनेवर वी स्टार्ट यूजिंग ए बैटरी इमीडिएटली few some voltage drops, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होता है. फाइनली जो ड्रॉप हुआ वो जो कैपेसिटी है उसमें बहुत ही कम कैपेसिटी उसकी गई है, लेकिन मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग एक ही कांस्टेंट वोल्टेज पर आपका बैटरी चलता रहता है, कोई खास अंतर वोल्टेज की बैटरी पे नहीं होता. लेकिन जब वो यूजेज लगभग 90% पहुंच जाता है तो रैपिडली वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता है और बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होती है. ठीक है, तो ये जो पीरियड है बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पीरियड में ही जो मेजर वर्क है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का होता है, जिसमें दोनों ही केस में बैटरी की जो कंडीशन है वो वोल्टेज की जो कंडीशन है वो स्टेबल होती है. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने बैटरी से रिलेटेड सारे डिस्कशंस किए हैं, जिसमें हमने बैटरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, विद एग्जांपल्स, विद देयर एडवांटेजेस, विद देयर डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज देखी हैं हमने, उनको कंपेयर भी किया है, एंड फाइनली वी हैव सीन कि क्या क्या मेजर्स होने चाहिए एक बैटरी को सेलेक्ट करने के लिए, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बैटरी के अंदर होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स जो बैटरी में इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी इस लेक्चर में, ताकि हम बैटरी से रिलेटेड एक ब्रीफ नॉलेज अपने पास रख सकें. ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट थ्योरी टॉपिक ऑफ दिस यूनिट.
एंड जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं वो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, सो दैट वी कैन कंक्लूड द चैप्टर एंड वी कैन कंक्लूड द सब्जेक्ट ऑल्सो, राइट। सो एक और वीडियो हम करेंगे, लास्ट वीडियो जो होगा इस सब्जेक्ट का, इस यूनिट का। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।